Welcome back, everybody. Today we will be dealing with the TPA and we will be completing TPA in this class. We'll do the index as well as the main provisions, and let's just go through it. Okay. So TPA 1882 का एक्ट है. इट इज़ वेरी वाला पुराना एक्ट, बहुत पुराना एक्ट है ये. ठीक है. इसमें टोटल हमारे पास सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 2 डेट्स होती हैं. असेंट की क्या डेट है, इन्फोर्समेंट की क्या डेट है. इसके अंदर जो मेन आपके रिपीटेड प्रोविजंस आते हैं वो कौन से प्रोविजंस हैं, एंड प्री के हिसाब से आपको किस सेक्शन को बहुत बार, कम से कम 10x बारी रिवाइज़ करना है, वो कौन से प्रोविज़न है. तो आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग विद द ओवरव्यू ऑफ दिस TPA इन इट्स एंटायरिटी. ओके. सो वी हैव चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो कि आपका टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है. फिर आपका 2 में है सेविंग ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़. 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है. 4 enactment relating to contracts to be taken part as of a contract act and supplemental to the registration act. ये PYP का क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट सप्लीमेंटल है 4, और कहाँ लिखा हुआ है, इसी में 2 क्वेश्चन है. कहाँ लिखा हुआ है कि जो आपकी टर्म्स है उसको हम कैसे रीड करेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दे ऑल आर सप्लीमेंट टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट. ओके. देन वी आर मूविंग टू चैप्टर 2. चैप्टर 2 में आते हैं हम. चैप्टर 2 डील्स विद ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़. TPA सिर्फ और सिर्फ डील करता है एक्ट ऑफ पार्टीज़ से. ये कुछ प्रोविजंस है जो आपके कोर्ट से रिलेटेड भी हैं, जो आप कोर्ट जिसमें ट्रांसफ़र कराते हैं, बट इट डील्स विद द एक्ट ऑफ पार्टीज़. आप प्रीएम्बल में देखोगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ है, भी देखेंगे. तो चैप्टर 2 डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मतलब दोनों पे अप्लाई होता है. मेजर पोर्शंस हाँ माना इमूवेबल पर होते हैं, बट इट अप्लाइज इक्वली टू मूवेबल एंड इमूवेबल. ठीक है. सीधा PYP का क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है, तो सेक्शन 5 में हमारा डिफाइंड है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. इसके सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस से भी इम्पॉर्टेंट है. सेक्शन 6 आपका. Okay, then we have persons competent to transfer. So मतलब which persons are competent to transfer, ये आपके important है 7 में, but may be transfer 6, 7 persons competent to transfer. पहले हमने पढ़ा क्या सब्जेक्ट मैटर, कौन सा सब्जेक्ट मैटर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और 7 में हमने बात करी कि कौन से पर्सन कर सकते हैं. ठीक है, वही कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के. देन वी हैव 8 कॉपरेशन. 9 इज़ इम्पॉर्टेंट. ओरल ट्रांसफ़र हो सकता है क्या, ट्रांसफ़र हम किसी प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, कौन सी कंडीशंस में कर रहे हैं. 10 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे इंडेक्स बेस्ड के सवाल है. 10 में लिखा हुआ है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है. ठीक है, कौन सी कंडीशन लगानी है आपको. रिस्ट्रिक्शन रिम्पग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड. फिर आपका 12 कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल और इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन. 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन. कैसे कर सकते हो, बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट के थ्रू आप इसको कर सकते हो, और कैसे नहीं कर सकते. बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट यू कैन डू, सेक्शन 13 कहता है. सेक्शन 14 इज़ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 15 ट्रांसफ़र टू क्लास सम ऑफ होम अंडर सेक्शन 13 एंड 14. 13 एंड 14 में आप ट्रांसफ़र टू क्लास कर रहे हो. ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट. 16 अगेन इम्पॉर्टेंट, प्रायर इंटरेस्ट की बात करता है. एक तो ये इसको कर लो, एक इसको कर लो. एक डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन आपकी आ गई है ये. ठीक है. देन वी हैव ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक. ये आपका एक्सेप्शन होता है. दिस इज़ एन एक्सेप्शन. दिस इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. ये ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी 14 का एक्सेप्शन है, ये 17 का नहीं है. तो 18 में लिखा हुआ है फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक. बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए आप कर सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन, वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ है, 19 में गिवन है वेस्टेड इंटरेस्ट. वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. कब किससे लागू होता है. वेस्टेड आपका है 19 में, कंटिंजेंट आपका है 21 में. ठीक है. अब इसमें लिखा हुआ है ये व्हेन वन रिक्वायर्स वेस्टेड ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट अपॉन हिज बर्थ.
ठीक है, इसका आंसर ही है ये कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? 20 में लिखा हुआ है। 21 इज इम्पॉर्टेंट, कंटिजेंट। नेक्स्ट 22, ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर्स टू अटेन पर्टिकुलर एज, ट्रांसफ़र कंटिजेंट। और हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कंटिजेंसी पे है आपका ऑन हैपनिंग और अनस्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट। ट्रांसफ़र ऑफ सच सर्टन पर्सन हैज सर्वाइव एट सम पॉइंट पे नॉट स्पेसिफाइड। 25 इज इम्पॉर्टेंट, कंडीशनल ट्रांसफ़र। अभी हमने करा था कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्या वो ट्रांसफ़र होगा? ये जो है कंडीशनल ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र ही तब होगा जब कुछ कंडीशन होएगी। 25, ठीक है। 26 आपका आता है कंडीशन प्रेसिडेंट। 26 में क्या वर्ड आएगा आपका? कंडीशन प्रेसिडेंट आएगा। और 29 में क्या आएगा? सब्सिक्वेंट आएगा। इसको स्टार मार्क कर लो। कल एक इसी क्वेश्चन के ऊपर एक हमारा डिबेट सेशन हुआ था। तो 26 प्रेसिडेंट, 29 सब्सिक्वेंट। 27 आपका आता है कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। तो आपका क्या सब्सिक्वेंट भी हो जाएगा? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट अराइज हियर। 28 इज अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है, अल्टीरियर ट्रांसफ़र आपका हो रहा है। अब आते हैं प्रायर डिस्पोजिशन नॉट इफेक्टेड द इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। कंडीशन that transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happens or does not happen. Such condition must be invalid. तो ये 32 में। 33 ट्रांसफ़र कंडीशनल परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। ये आपके मतलब इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं इस वाले पोर्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 35 टॉक्स अबाउट इलेक्शन। 37 अपोर्शनमेंट आपका आता है, कल आया था। अपोर्शनमेंट आपका कहाँ है? 36 में है डॉक्ट्रिन इसकी। और पीरियोडिकल पेमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड। आई विल ऑल्सो लाइक चार्ट है, चार्ट मैं आपको बनवाऊंगी। दैट वुड बी सारी डॉक्ट्रिन्स का होगा वो, इसी के एंड में नहीं, अलग अलग से सेशन होगा उसका। अपोर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स और डिटरमाइनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड, अपोर्शनमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड सेवरेंस। तो ये आपका PYP का है। क्या अपोर्शनमेंट आप पीरियोडिकल पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन टाइटल 36 और आपका सेवरेंस पे 37। अब एक अलग से टॉपिक शुरू हो जाता है। ये जो बात कर रहे थे हम, कहाँ से कहाँ तक हमने करी? 5 से 37 तक। 5 आपका कहता है कि ट्रांसफ़र, हमने इसको डिफ़ाइन किया है, राइट। 5 में हमने ट्रांसफ़र को डिफ़ाइन करा है। 37 में हमने बता दिया अपोर्शनमेंट के बारे में, ठीक है। ये सारी बातें थी जनरल आपकी ट्रांसफ़र की, जो कि दोनों मूवेबल और इमूवेबल पे काम आती है। नाउ 38 ऑनवर्ड्स आपका सिर्फ और सिर्फ आता है इमूवेबल पर, ठीक है। अब देखो ये कैसे है। 38 ट्रांसफ़र बाय पर्सन ऑथराइज ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफ़र। ऑस्टेंसिबल मानेंगे इसको कि नहीं मानेंगे? 39 ट्रांसफ़र बाय थर्ड पार्टीज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग of land obligation and annexed ownership but not amounting to interest or easement. ट्रांसफ़र ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर 41 में है। ये सीधा PYP का क्वेश्चन इंडेक्स्ड बेस्ड आता है। ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर कहाँ गिवन है आपका? 41 में। ट्रांसफ़र बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफ़र, क्या होगा ये वाला? चलिए क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। ट्रांसफ़र बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। इसको कौन सा रूल ऑफ इक्विटी पे तो चलता है ये, इसको एक चीज़ भी बोलते हैं। 43 41 ऑस्टेंसिबल ओनर और 43 में वापस सब्सिक्वेंटली एस्टॉपल, हाँ एस्टॉपल से बाउंड होता है ये, ठीक है। अब आते ट्रांसफ़र बाय वन को ओनर, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है PYP के। जॉइंट ट्रांसफ़र बाय वन को ओनर 44, जॉइंट ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन 45, 46 ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र, ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी, रेंट, बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। तो इसमें क्या उसकी लाइबिलिटी होएगी? 51 इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र 53 एंड पार्ट परफॉर्मेंस 53A। सीधा सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। 53A बात करता है आपका पार्ट परफॉर्मेंस से, ठीक है। इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर छोटी छोटी निटिग्रिटीज़। एंड 53 जो है वो आपका बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र से। सो उसका आपका वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका 38 टू
53A तो आपका सीधा इमूवेबल प्रॉपर्टी से है ही। इसके साथ साथ चैप्टर 3 भी आपका सेल की बात करता है। चैप्टर 3 भी सेल की बात करता है। अब ये सेल हमने अगर मूवेबल का होगा तो सोगा में पढ़ा था, तो यहाँ पे मूवेबल की बात हो रही है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सेल कहाँ डिफाइंड है? 54 में सेल डिफाइंड है, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है हाउ मेड और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब आते हैं 55 में, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। 56 तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। ये कहाँ दे रखा है? 56 में। ये सेल की बात हो रही है ये। तो 54 से आपका 57 तक आपका सेल है, ठीक है। और 57 को अलग से क्यों छोड़ा हुआ है? प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्री देयर ऑफ, मतलब ये कोर्ट सेल की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि एक्ट ऑफ पार्टीज से होता है, बट दी ओनली एक्सेप्शन दैट वी हैव इज 57 में कोर्ट सेल कर सकता है, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र मानते हैं अंडर TPA एक्ट। अभी तक समझ में आए जो हमने डिस्कस करा है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर 4 आपका बात करते हैं। ये सारे चैप्टर्स भी आते हैं। मॉर्टगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी के मेन में भी इससे सवाल आया, आपका डिफरेंस आया है कंडीशनल में और आपका उसमें कंडीशनल सेल और इंग्लिश सेल आई गेस, हाँ इन दोनों में आया है ये। तो ये कहाँ डिफाइन है मॉर्टगेज? 54 में आप 54 में आपका डिफाइंड है सेल, 58 में आपका डिफाइन है मॉर्टगेज, ठीक है। एंड 5 में डिफाइंड है टी ट्रांसफ़र क्या होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका आ गया सिंपल मॉर्टगेज। कितने टाइप की मॉर्टगेज होती हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ, 6 टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस वी हैव, ठीक है। 6 टाइप की होती हैं। 58 में डिफाइंड है, सब चीज़ें डिफाइंड है। मॉर्टगेज, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज मनी, मॉर्टगेज डीड। फिर मॉर्टगेज वेन टू बी अश्योरेंस, ये फालतू। रेफरेंस टू मॉर्टगेज टू इंक्लूड पर्सन, ये भी फालतू है। अब आते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्टगेजर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। रिडेम्पशन का राइट कहाँ गिवन है? राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी 60 में आपका है रिडेम्पशन का पॉइंट, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ फ्री ट्रांसफर, राइट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है? आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्टगेजर हैं, ठीक है। मॉर्टगेजर कौन होता है? जो जिसने दिया है। तो राइट्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रोडक्शन वो कर सकता है, उसका राइट है। ए में लिखा है थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ फ्री ट्रांसफरिंग, उसका क्या आप उसको मतलब ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ फ्री ट्रांसफरिंग टू मॉर्टगेजर, उसका राइट है, ठीक है। किसी और को दे दो। 5 बी का क्या है? इंस्पेक्शन। 61 का है सेपरेटली भी कर सकते हो, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो रिडीम। 62 है आपका यूसुफैक्टरी मॉर्टगेजर टू रिकवर पोजेशन। अब यूसुफैक्टरी में तो आपको दे रखा है पोजेशन, तो 62 कह रहा है कि भाई आपने मेरा पोजेशन मैंने आपको दे रखा, मेरे को वापस कर दो। एक्सेशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, सीधा क्वेश्चन आता है। एक्सेशन किसके पास जाता है? एक्सेशन एक्वायर्ड इन वर्चू ऑफ ट्रांसफर्ड ओनरशिप। एक्सेशन किसके पास जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है 63 में। जाता किसके पास है? मॉर्टगेजर के पास ही जाएगा ये भी थोड़ा दिमाग लगा लो ना। मॉर्टगेजर की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करें, इसी के अंडर 63 है, तो मॉर्टगेजर के पास ही जाएगा, ठीक है। 63 में क्या है? एक्सेशन की बात की गई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 63A, इम्प्रूवमेंट्स की भी आपका आता है ये। रेन्यूअल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर्स पावर टू लीज, ये भी आ चुका है 65A। एंड 66 वेस्ट में मॉर्टगेज इन पोजेशन। अब आते हैं हम मॉर्टगेजी की राइट्स एंड लायबिलिटीज़। ये शुरू ही कहाँ से होती है? 67 से शुरू होकर 67 से शुरू होकर 77, मतलब 10 लगा लो ना। 67 76 होता है। एक और इन्होंने फालतू डाल दिया, फालतू देखेंगे हम कहाँ है। रिपील्ड है वैसे, नहीं सॉरी, हाँ 2 तो रिपील्ड है इसके। तो ये 67 77 आपके मॉर्टगेजी का है। इसके अंदर आता है फोरक्लोजर। अब फोरक्लोजर कहाँ गिवन है? फोरक्लोजर गिवन है 67 में। रिडेम्पशन कहाँ गिवन था? रिडेम्पशन गिवन था आपका 60 में। देखो रिडेम्पशन शुरू ही आपका रिडेम्पशन से हुआ है 60। इसका राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मॉर्टगेजी का भी शुरू हुआ है फोरक्लोजर से ही। इतना इंपॉर्टेंट है ये। फोरक्लोजर और सेल दोनों करा सकता है, ठीक है। 67 में गिवन है ये। देन वी हैव 67A, मॉर्टगेजी व्हेन बाउंड टू ब्रिंग वन सूट ऑन सेवरल मॉर्टगेजेस, राइट टू सू फॉर मॉर्टगेज मनी। अभी राइट टू सू कहाँ गिवन है? 68 में गिवन है।
ठीक है, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड 69। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी बहुत बार आ चुका है, तो 69A में है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब इसमें एक्सेशन, अभी 70 की जो एक्सेशन की बात हो रही है ये किसके पास जाएगी, ये मॉर्गेजी के पास जाएगी। जो आपकी 63 की एक्सेशन की बात हो रही है वो जाएगी इस मॉर्गेजर के पास। ये याद रखना, छोटी छोटी है ये, ड्यूरिंग द मॉर्गेज है, तब तो मॉर्गेजी के पास ही जाएगी ना 70 पे। उसके बाद रेन्यूअल आपका 71, इन पोजेशन यू हैव डन। देन वी हैव राइट टू प्रोसीड ऑफ रेवेन्यू सेल और कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन। हाँ, ये हो सकता है आपका 73 में, कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हो। 74, 75 राइट्स लायबिलिटी मॉर्गेज इन पोजेशन, लॉस रिसीट्स इन न्यू ऑफ इंटरेस्ट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेज 78, 79 मॉर्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट एंड मैक्सिमम इज एक्सप्रेस्ड। मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर प्री एज वेल एज मेन्स। ठीक है, 81 आपका बात करता है मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। एक मार्शलिंग हमने पहले भी पढ़ी थी, सेल में पढ़ी थी हमने, देखो मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट प्रोसीजर और परचेजर, ये 56 का सेल में पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये अलग से ये मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, ये हम करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट, ठीक है। अब आप कोर्ट में डिपॉजिट करा सकते हो इंटरेस्ट से बचने के लिए कि भाई मैं उसको नहीं दे रहा बट आपके पास पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, ये देख लो आप। डिपॉजिट इन कोर्ट, पावर टू डिपॉजिट इन कोर्ट 83 में है, तो 83 में आप ये कर सकते हो। मनी ड्यू ऑन मॉर्गेज, राइट टू मनी डिपॉजिट बाय, तो ये राइट भी होता है एक मॉर्गेज का कि तुम मेरा सुन लो, तो इसकी वजह से 84 में क्या होगा, सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सूट फॉर फोरक्लोजर से ये रिपील, फोरक्लोजर से 85 से 88 तक, 90 तक रिपील नहीं आपके। अब आते हैं रिडेम्पशन का। अब हमने पढ़ा है रिडेम्पशन इन द केस ऑफ 60, ठीक है, बट उसका अलग से है कि कैसे करोगे, कौन सू करेगा, 91 में है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कौन से पर्सन सू कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। देन यू हैव राइट ऑफ सब्रोगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा सीधा क्वेश्चन, सब्रोगेशन का राइट कहाँ गिवन है, 92 में गिवन है। देन वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ना पीछे पीछे जो लास्ट वाले सेक्शंस हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग है आपका इसी में, रिडेम्पशन में, ये सारा मॉर्गेजेस ही आ रहा है अभी तक, ठीक है। राइट ऑफ मीन प्रॉफिट अगेन इम्पॉर्टेंट। 95 राइट ऑफ रिडीमिंग कोम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, 95 96 अलग से है। वो मॉर्गेज एक्सपेंसेस मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, सिनोनिमस मॉर्गेज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आपके अलग से है 90। अब ये देखो चार्ज अगेन प्री के पॉइंट से एंड मेंस के पॉइंट से दोनों से इम्पॉर्टेंट है। चार्ज का पता होना चाहिए, 100 में है और 101 नो मर्ज इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस। आप बस 100 याद रख लो, 100 चार्जेस इंपॉर्टेंट। देन वी हैव नोटिस एंड टेंडर, आप इसको छोड़ भी सकते हो। देन वी हैव चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट लीजेस। अब लीज़ आपकी देखो, लीज़ बात हो रही है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है। अब लीज़ कहाँ डिफाइंड है, अभी हमने डेफिनेशंस 5 में पढ़ी थी, 54 में पढ़ी थी, फिर 58 में पढ़ी थी, ना 105 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम 105 में पढ़ेंगे। ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। 105 में क्या गिवन है, 105 में वी हैव लीज डिफाइंड, इसके साथ साथ हमारे लेसर, लेसी, प्रीमियम, रेंट, ये सब डिफाइंड है। प्रीमियम और रेंट में डिफरेंस भी पूछा जाता है। देन वी हैव 106 ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज, तो इसमें क्या ड्यूरेशन होएगी। अब 107 ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लीज हाउ मेड, लीज हाउ मेड आपका 107 में है, 105 में लीज बनी है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपकी 108 में है, 109 में है राइट्स ऑफ लेसर्स ट्रांसफरी, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच द टर्म कमेंसेस, ड्यूरेशन ऑफ लीज फॉर अ ईयर, ऑपरेशन टू डिटरमाइन लीज, ऑप्शन टू डिटरमाइन लीज, सारा 110 में है तीनों। आपका डिटर्मिनेशन ऑफ लीज 111, इसके जो ग्राउंड्स है दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका प्री से भी मेंस की वजह से भी। देन वी हैव वेवर ऑफ फॉर फीचर, ये कैन यू डू दिस, ये एक बार क्वेश्चन है, हाँ 112 में लिखा है वेवर ऑफ फॉर फीचर। देन यू ऑल्सो हैव अ वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट, फॉर फीचर भी और नोटिस टू क्विट, रिलीफ अगेंस्ट फॉर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट 114, फिर 114 ए रिलीफ अगेंस्ट फॉर फीचर, इफेक्ट ऑफ सरेंडर, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, ये सीधा सीधा आता है 116, एग्जाम्पशन ऑफ फीसेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये 117, ये भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है।
देन वी हैव चैप्टर 6 एक्सचेंज. एक्सचेंज ईजी, मतलब बाटर, सिंपल बाटर सिस्टम है ये और कुछ नहीं है. ये भी आपका डिफाइंड 5, 54, 58, 105 एंड 118. 118 में क्या डिफाइंड है? एक्सचेंज. राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज. राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी आपका कहाँ डिफाइंड है? 121 में. ये सीधा सीधा पूछा जाता है. एक्सचेंज ऑफ मनी अलाउड है? यस अलाउड है 121 में. एंड 118 में आपका एक्सचेंज है. ये पूछा जाता है. प्लीज़ डू रिमाइंड. ये 118, 121. अभी आई विल डू क्वेश्चन आंसर्स, उसमें सेम जो भी मार्क कर रहे हैं अपन ये सब आएगा, बस होने वाला है. चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट गिफ्ट्स. Chapter 7 talks about gifts. Okay, my pen is not working now. I don't know why it is not working. I think so Bluetooth went off. Why my pencil is not connected? I think so battery चली गई है मेरी पेंसिल की. That is why it is not showing. Never mind. गिफ्ट आपका 122 में डिफाइंड है. ट्रांसफ़र हाउ मेड 123, 124 में आपके सो विल डू. ठीक है, इंडेक्स से कर लो, उसके बाद विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. गिफ्ट आपका 122 में डिफाइंड है. 118 हमने एक्सचेंज डिफाइन किया. 122 में गिफ्ट डिफाइंड है. 123 में ट्रांसफ़र हाउ गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी आपका क्या होगा? 124 में. 125 सेवरल. 126 में आपका सस्पेंडेड और रिवोक. 127 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 127 बिकॉज इट ड्रॉप इट टच. ठीक है, अब ये क्योंकि ये ओनरस गिफ्ट की बात करता है तो आपका ये इटसेल्फ ही इम्पॉर्टेंट हो गया है. 127 सीधा सीधा क्वेश्चन आता है. ओनरस कहाँ है? और यूनिवर्सल डोनी भी आता है. 128 व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल डोनी? देन वी हैव सेविंग ऑफ, ये भी आता है आपका 129 में कि कहाँ पे आपका गिफ्ट सेव है. 129, 128, 127, 122 ये सारे इंपॉर्टेंट. चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आपका ट्रांसफ़र बाय एक्शनेबल क्लेम्स 130. 131 नोटिस आपका राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए. 132 लाइबिलिटी. 133 वारंटी. 134 मॉर्गेज डेट. 135 असाइनमेंट. 136 इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो डील नहीं कर सकते हैं, वो 136 में लिखा हुआ है. और 137 में सेविंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अनबिन शेड्यूल आ जाता है आपका. टोटल सेक्शन 137 है एंड चैप्टर्स 8 हैं. आपकी इनैक्टमेंट की डेट आप देख लो. इनैक्टमेंट की डेट 17 एसेंट की डेट है 17 फरवरी 1882 एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इज़ द कमेंसमेंट डेट. ठीक है, एक्ट 4 ऑफ 1882 है ये. We'll stop here and we'll start the Bear Act reading from the next session. Thank you all. Have a nice day.